हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट, कैसे हो सब? तो क्लास आज हम आपको गद्य संकलन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा दासी का जो पाठ था उसके अभी पेजेस काफ़ी बाकी हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्लास। तो हम इसे पैराग्राफ वाइज पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लीट करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन हम यही सोचते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से आप सब्जेक्ट को पाठ को याद करते हुए चलें। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो बिना संकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? ये यहाँ पे कह लीजिए कि प्रेम में अपने आप को जो है धीरज बंधा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और दूसरे उसे पसंद करते हैं तो अगर आप लेते हो तो लड़ाई झगड़ा होता है, और अगर आसानी से दे देते हो तो कोई बात नहीं होती है ना। तो फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो, जो भी कहना है साफ साफ बोलो, डरो मत। क्या अहमद ने आपके पास दिनारे भेज दी? कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी, तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो। उन्होंने कोई ऐसी दिनारे नहीं भेजी हैं। अगर आप जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो, मेरी तरफ से आपको छूट है। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे कि मेरी मर्जी चलती है, ऐसे धीरे से आगे डैश लगा के बोले। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोने के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता, कुछ चंद पैसों के लिए तुम्हारे दिल को मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहता। सच? आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार ना करें। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसी को दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना? दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है कि अहमद की नीयत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे कि मैं उनको जो है समझाऊं। इसलिए आपसे पहले कह रहा हूँ, आप जा कर के उसको समझाओ। फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहाँ है। क्या दुख उसने पाया? मेरी या जीती है? इन कई वर्षों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की, और भी मैं हिंदू हूँ। फिरोजा, आज तक अपनी आकांक्षाओं में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नत में विस्मित, गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद के लूटों की
गिनती करना, उस रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं वहाँ कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा फिरोजा? मैं वहाँ जाकर पागल हो जाऊँगा। निर्वंशी स्मृत अपराधी इरावती मेरी बहन, आह, मैं उसे क्या मुंह दिखलाऊंगा? वह कितने कष्टों में जीती होगी और मर गई हो तो पता नहीं। फिरोजा अहमद से कहना, मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा लो। कह रही कि इस दुख से मुझे यहाँ से उबारो, मुझे बचा लो। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर भी कराएंगे, जैसे कि पिछली पाठों में हमने कराए भी हैं। जिन बच्चों का नोट्स वो नहीं तैयार है, वो हमारे चैनल हिंदी विद सुशीला मैम सर्च करो, वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितने पार्ट अभी तक हमने पढ़ाए हैं उसके हमने प्रश्न उत्तर भी लिखवाए हैं, एक बार चेक कर लो। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।